बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़ी ईद आ रही है, तो इसमें हम कुर्बानी करते हैं। इस हवाले से हम आपको एक ऐसी रेसिपी बनाना सिखाएंगे जिसको आपने पहले कभी टेस्ट नहीं किया होगा। ये बहुत ही लाजवाब बनती है। कोई एक्स्ट्रा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस हांडी को बनाएंगे। अगर ये डिश आप अपने मेहमानों को सर्व करते हैं तो यकीनन वो जाते हुए इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछ के जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ लिया है। आप इसके पीसेस का साइज देख सकते हैं। दो अदद यहाँ पर हमने इस तरह से नली के पीसेस ऐड करवाने हैं। ये इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इस गोश्त को हम नमक लगा के मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 1 टीस्पून हमने इसके ऊपर नमक डालना है और अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। हाथों की मदद से हम इसीलिए लगाएंगे ताकि हर एक पीस के ऊपर नमक अच्छे तरीके से लग जाए। नमक लग चुके हैं। अब आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पीसेस चर्बी के लिए हैं, जिसे हमें कुदरती रोगन मिलेगा। इसके बाद हमें हांडी में ऑयल डालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए थे, जिनको मैंने काट कर इस तरह से जोड़ दिए। अब इसके बाद एक बीफ की लेयर लगा देंगे। इसको लगाने के बाद एक बड़े साइज का प्याज जो हम दरमियान में रखेंगे ताकि इसका फ्लेवर पूरी हांडी में आए। और अगेन जो पीसेस बचे हुए थे हम वो रख देंगे। एक बड़े साइज का लहसुन जिसको हमने छिलके समेत ही इसमें ऐड करना है, वो रख देंगे। प्याज के साथ ही इसको रख देंगे ताकि ये भी सेंटर में रहे। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हमें कोई मसाला और कोई नमक वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम गोश्त को नमक लगा चुके हैं। इसमें हमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना। अब इस तरह से मैंने एक आटे की लेयर बना दी है। इस आटे की लेयर को इस हांडी के चारों साइडों पे हम लगा देंगे ताकि कहीं से भी इसकी हवा बाहर ना निकले, क्योंकि हमने इसको दम पे पकाना है। तो अच्छे तरीके से हमारा गोश्त गल जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप कि मैंने चारों साइडों पे लेयर्स लगा दी हैं। जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम साथ से निकाल देंगे। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और जोर से हाथों से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये कहीं से खुला ना रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने इसको दबा के बंद कर दिया। अब ये हर साइड से एयर टाइट हो गया है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए दम वाली आग पे पका लेंगे। आंच बिल्कुल हमने दम वाली रखनी है, यानी बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो 3 घंटे हो गए हैं इसको दम वाली आग पे पकते हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नाइफ की मदद से हम साइडों से आटा उतारेंगे और फिर हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा गोश्त कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम फिर भी इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। एक अदद हम यहाँ पर आलू ले लेते हैं और एक हम बीफ का पीस निकाल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रुई की तरह ये सॉफ्ट हो चुका है हमारा गोश्त भी और आलू भी। तो इसका मतलब हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप कि कितनी आसानी से हड्डियों से गोश्त अलग हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।